चचा, ट्रंप का आदेश ही सर्वोच्च है। चचा, ट्रंप का आदेश ही सर्वोच्च है। विजय धड़रा, संपादक, लोकमत समूह, पूर्व राज्यसभा सांसद जी का लेख है। क्या लिखते हैं? मैं इस समय कई देशों की यात्रा पर हूँ। जो भी मिलता है यह जरूर पूछ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल मुनीर को लंच पर क्यों बुलाया और भारत पर इसका क्या असर होगा। मैं उन्हें कहता हूँ कि यह तो ट्रंप और मुनीर ही बता सकते हैं उनके बीच क्या सौदेबाजी हुई है, लेकिन इस लंच ने सबको चकरा दिया है, क्योंकि इसके पहले व्हाइट हाउस में किसी भी राष्ट्रपति ने दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री के रहते वहां के सेनाध्यक्ष के लिए इस तरह का लंच आयोजित नहीं किया। ट्रंप निश्चय ही यही चाह रहे होंगे कि ईरान के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे। मुनीर इनकार करेंगे भी कैसे? दुनिया में चचा का आदेश सुप्रीम है। वैसे मजाक की हद तो यह है कि इस लंच के बाद पाकिस्तान ने ट्रंप को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित कर दिया और ट्रंप ने कहा कि वह कुछ भी कर ले, उन्हें नोबेल मिलने वाला नहीं है। लेकिन चलिए, इजराइल और ईरान की जंग से पहले मैं आपको यह बताऊं कि अभी मैं जिन इलाकों में घूम रहा हूं, वहां वाहनों के कारोबार में पाकिस्तानी पहले क्रम पर और भारतीय दूसरे क्रम पर हैं। दोनों समुदाय के बीच यहाँ ज़बरदस्त भाईचारा है। बातचीत में पाकिस्तान कहते हैं कि भारत पाक के बीच जो विवाद है वह दोनों देशों के बीच नहीं बल्कि सियासतों के बीच है। देश और सियासत में बहुत फर्क होता है। वहाँ के पाकिस्तानी ही मुझसे कह रहे थे कि भारत को दबाव में रखने के लिए अमेरिका वर्षों से पाकिस्तान सियासत को उकसाता रहा है। पाकिस्तान की ओर वहाँ की आर्मी के जनरलों के अलावा IAIs के लोगों को बेहिसाब पैसा देता रहा है। उसी पैसे से पाकिस्तान हथियार खरीदता है। लाभ अमेरिका हथियार कारोबारी को होता है। पाकिस्तान जनरलों को तो बल्ले बल्ले है। उन्होंने अमेरिका, यूरोप, फ्रांस और दुबई से लेकर अब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी आलीशान निवास बना रखे हैं। कोई नेता पाकिस्तान में लोकतंत्र लाने की कोशिश करता है तो सब मिलकर उसे निपटा देते हैं। बनर्जी, भुट्टो, नवाज शरीफ से लेकर इमरान तक इसके उदाहरण हैं। इस बार श्री चचा वही खेल खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान से निकलकर दुनिया के दूसरे देशों में बसे लोगों को यह राय बिल्कुल दुरुस्त है। यदि ऐसी बात नहीं होती तो ट्रंप पाक के प्रधानमंत्री को छोड़कर सेनाध्यक्ष को क्यों बुलाते? उन्हें पता है कि पाक अविश्वसनीय देश है। अफगानिस्तान की जंग के दौरान पाकिस्तान सेना व ISI की धोखेबाजी अमेरिका देख चुका है। ओबामा बिन लादेन पाकिस्तान की धरती पर ही छिपा था। इसलिए ट्रंप के लिए सुनिश्चित करना जरूरी है कि मौजूदा जंग में किसी भी कीमत पर पाकिस्तान धोखाधड़ी न करे। इस बात को पूरी संभावना थी कि इजराइल ईरान की जंग में अमेरिका कूदेगा। वैसे ट्रंप की बदलती नीतियों से परेशान ज़्यादातर अमेरिकी नहीं चाहते कि उनका देश इस जंग में शामिल हो, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि वही करते हैं। वैसे भी खुद के लक्ष्य के साथ अमेरिका के लक्ष्य को भी पूरा
करने के लिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। इजरायली हमले से निश्चित ही ईरान हताहत है, लेकिन ईरानी हमले से इजराइल में भी कम तबाही नहीं हुई है। इजराइल खुद ही के दम पर ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करने की हालत में नहीं है। उसे अमेरिका की सीधी मदद चाहिए थी। अभी ईरान की मदद रूस तो कुछ खास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वह खुद ही यूक्रेन से उलझा हुआ है, लेकिन चीन जरूर ईरान की मदद कर रहा है। ऐसी खुफिया जानकारी आई है कि मिसाइल में उपयोग होने वाले कुछ केमिकल और उपकरण देकर चीनी मालवाहक विमान तेहरान पहुंचे थे। इस जंग में चीन मीठी चाशनी पी रहा है, चुपके से ईरान को हथियार बेच रहा है। ईरान और पाकिस्तान के बीच 909 किलोमीटर लंबी सरहद है और बलूचिस्तान भी इसी इलाके में आता है। ट्रंप यह सोच रहे होंगे कि यदि ईरान के भीतर घुसने की जरूरत हुई तो पाकिस्तान जमीन हवाई क्षेत्र का उपयोग करना होगा, जैसा कि अफगानिस्तान जंग के समय हुआ था। ऐसा माना जाता है कि गुप्त रूप से पाकिस्तान में अमेरिका का एक एयरबेस है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह बात उभरकर सामने आई थी कि जिस नूर खान एयरबेस पर भारत ने मिसाइलें दागी, वहां से कुछ ही दूर था पर अमेरिका वायुसेना थी। जो भी हो, पाकिस्तान को साथ रखना अमेरिका की जरूरत है। अमेरिका ने ईरान के कई भूमिगत परमाणु ठिकानों पर बम बरसा दिए हैं। ट्रंप अब क्या ईरान में खुमेनेई सरकार का तख्ता पलट कर देंगे? ऐसी सरकार बिठा देंगे जो अमेरिका कठपुतली होगी। खुमेनेई के खिलाफ ईरान के भीतर काफ़ी विरोध है, क्योंकि शरिया के नाम पर खामेनिया बहुत अत्याचार किया है। खासकर महिलाओं का जीना दुस्सह हो चुका है। रजा शाह पहलवी के समय महिलाएं वहां फुटबॉल खेलती थी और कार चलाती थी। महिलाओं की सारी आज़ादी खुमेनेई ने छीन ली, इसलिए तख्ता पलट की संभावना ज़्यादा लगती है। खामेनेई के कई बड़े कमांडोज मारे जा चुके हैं। वे खुद भूमिगत है, ऐसी स्थिति में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के भीतर मोसाद ने गहरी सेंध लगा दी है। ड्रोन और मिसाइल के उपकरणों को तस्करी के माध्यम से ईरान पहुंचाया और ईरान की धरती से ही ईरान पर हमला किया। खोमेनी संकट में है और उनको सत्ता का अंत होता दिख रहा है। तो प्रश्न यह है कि सत्ता किसे मिलेगी? 1979 में 1979 में ईरान के राजा मोहम्मद रजा शाह पहलवी हुआ करते थे। इस्लामी क्रांति में उनका तख्तापलट हुआ था। उनके पुत्र रजा पहलवी इस वक्त अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम 46 साल से लड़ रहे हैं, अब हमारा वक्त आ गया है। तो क्या वाकई सत्ता में उनका वक्त आ गया है? इंतजार कीजिए, वक्त अपनी कहानी खुद कहता है। और अंत में यह बताना चाहता हूँ कि ईरान से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन मोहम्मद रजा शाह पहलवी के ज़माने में ज़्यादा अच्छे थे। हम गुटनिरपेक्ष में विश्वास करते हैं। हम जंग नहीं, शांति चाहने वाले देश हैं दोस्तों। ट्रंप चचा का आदेश ही सर्वोच्च है। विजय धर्रा, संपादक, लोकमत समूह, पूर्व राज्यसभा सांसद जी का लेख है। बहुत अच्छा लिखा है।
अच्छी जानकारी है दोस्तों। आपको अच्छा करे तो लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों।